अब आइए अगले पद्य को देखते हैं। 11वां पद्य। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघः विपर्ययः गुणागुण अनुबन्धितत्वात् तस्य सप्रसवा इव। गुणागुण अनुबन्धितत्वात् तस्य सप्रसवा इव। देखते हैं। अब राजा दिलीप की विशेषता बता रहे हैं कि जो राजा दिलीप थे वो दूसरों की बातें जानकर भी चुप रहते थे। वो जान जाते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सी साजिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, ये सब जानते हुए भी वो चुप रहते थे, मौन रहते थे। उसके अंदर ये था, मतलब प्रतिकार करने की शक्ति उसके अंदर थी कि उन्हें सज़ा दे सकते थे। सज़ा देने की शक्ति होते हुए भी वो क्षमा कर देते थे लोगों को। और जैसे होता है आप किसी को दान देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया जो भी दान देते हैं, दान देने के बाद क्या करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं कि मैंने ये किया वो किया, इसको दान दिया उसको। तो ये आत्म प्रशंसा नहीं करते थे, आत्म श्लाघा नहीं करते थे राजा। तो श्लाघा, आत्म श्लाघा ये कभी भी नहीं करते थे राजा दिलीप। आइए देखते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को समझें। बोल रहे हैं ज्ञाने, बोल रहे हैं ज्ञाने, ज्ञाने मतलब दूसरे के कार्यकलापों का ज्ञान होते हुए भी, दूसरे क्या कर रहे नहीं कर रहे उसका ज्ञान होते हुए भी, दूसरों की बात को जानकर भी वो क्या करते थे, मौनम, चुप रहते थे। यानी दूसरों की बात जानकर भी चुप रहते थे राजा दिलीप। दूसरों की बातों को जानकर भी राजा दिलीप चुप रहते थे। राजा की दिलीप की विशेषता पूछेगा तो ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या, क्षमा शक्तो, बोल रहे हैं कि शक्तो यानी कि प्रतिकार करने की सामर्थ्य होते हुए भी, प्रतिकार यानी कि शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहते हुए भी वो क्या करते थे, शत्रु को क्षमा कर देते थे। यानी कि शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहते हुए भी वो क्या करते थे, क्षमा कर देते थे। और बोल रहे हैं कि त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्यागे मतलब दान करने पर भी, दाने सत्यापि यानी कि दान करने पर भी, त्यागे मतलब दान देने पर भी, श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा करना, और उसके विपर्यय विपरीत श्लाघा नहीं करते थे। दान देने पर भी, त्यागने पर भी, दान देने पर भी वह अपनी प्रशंसा नहीं करते थे राजा दिलीप। ऐसे थे हमारे राजा दिलीप। आगे देखिए बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं गुण अनुबंधित्वाद। बोल रहे हैं कि गुना मतलब ज्ञान आदि जो गुण है वो, फिर बोल रहे हैं गुण अनुबंधित्वाद, बोल रहे हैं कि अनुबंधित्वाद यानी कि अनुबंधित्वाद मतलब बोल साथ साथ रहना, ठीक है। अनुबंधित्वाद यानी कि साथ साथ रहना। तस्य मतलब उस राजा दिलीप के सप्रसवा इव, सप्रसवा मतलब सहप्रसवा, जन्म ये शामते सहोदरा, मतलब जो एक साथ उत्पन्न हुए उसको सहोदर बोल सकते हैं। सप्रसवा साथ में जो प्रसव हुआ, साथ में जिसका जन्म हुआ। इब मतलब जैसे, मतलब इसमें ये बता रहे हैं, पूरे के अर्थ को समझिएगा। क्या बोले, दूसरों की बात को जानकर भी चुप रहते थे राजा दिलीप। शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना, दान देकर भी आत्म प्रशंसा न करना, अपनी बड़ाई नहीं करना। इस प्रकार दिलीप के ज्ञान आदि गुण, किसी के अंदर ज्ञान है, बोलेगा टर, लेकिन उसके अंदर क्या था, मौन वाला भाव था। ज्ञान है तो बोलना चाहिए, लेकिन बोलते थे नहीं, चुप रहते थे। यानी ये दोनों विरोधी गुण है, विरोधी गुण उसके अंदर रहता था साहचर्य बनकर। तो बोल रहे हैं कि ज्ञान आदि गुण मौन आदि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाई जैसे जान पड़ते थे। यानी कि मौन और ज्ञान ये दोनों सगे भाई जैसा, सगे भाई में जैसे लड़ाई नहीं होता है वैसा ही जान पड़ता था, ठीक है। जबकि ये दोनों विरुद्ध है, दुश्मन है एक दूसरे के, लड़ाई होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा जान पड़ता था जैसे मानो ये दोनों सगे भाई हो। ज्ञान रहने पर भी वो मौन रहते थे। अर्थात दिलीप में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे, विरोधी गुण रहते हुए भी बिना विरोध के रहते थे, बिना लड़ाई झगड़ा के रहते थे। मतलब दूसरों की बात जानकर भी चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना, तथा दान देकर आत्म प्रशंसा न करना। इस प्रकार दिलीप के ज्ञान आदि गुण मौन आदि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाई जैसे जान पड़ते थे। अर्थात दिलीप में परस्पर विरोधी गुण
बिना विरोध के रहते थे, विरोधी गुण रहते हुए भी बिना विरोध के रहते थे। अब 3 और पद्य है, इससे भी देख ही लेते हैं।